Good morning. चैप्टर द नेशनलिस्ट मूवमेंट 1870 टू 1947। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज ए बी सी डी और ई करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टिक द करेक्ट ऑप्शन। मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म इंट्रोड्यूस। मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के द्वारा क्या इंट्रोड्यूस किया गया? तो द सिस्टम ऑफ डुअल गवर्नमेंट को इंट्रोड्यूस किया गया मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के द्वारा। नंबर टू, गांधी जी स्टार्ट द हिस्ट्रिक Dandi March from Sabarmati Ashram to Dandi on March 12, 1930. What was the British motivate behind partition of Bengal in July 1905? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा सी ऑप्शन जो है, द ब्रिटिश वांटेड टू वीकेन द हिंदू मुस्लिम यूनिटी। भाई क्या चाहते थे वो? भाई पार्टीशन तो चाह रहे थे, पार्टीशन करना चाह रहे थे, तो उनके पीछे उसका मोटो क्या था? तो मोटो ये था कि भाई कैसे भी जो है हिंदू मुस्लिम एकता को भंग किया जाए। हु अमॉन्ग्स द फॉलोइंग वॉज नॉट अ मॉडरेट? इसमें से कौन थे जो मॉडरेट नहीं थे? तो लाला लाजपत राय रेडिकल ग्रुप से थे। द स्लोगन डू और डाई वॉज गिवन ड्यूरिंग द। डू और डाई स्लोगन गांधी जी ने कब दिया था? तो ये क्विक इंडिया मूवमेंट के समय दिया था। फिल इन द ब्लैंक्स, ये ब्लू कलर से जो लिखा हुआ है वो आपका ब्लैंक पार्ट है। द रूल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एंड ऑन नवंबर 1858। इंडियन नेशनल आर्मी वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय नेताजी सुभाष चंद्र बोस। INA शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ है। अर्लियर फेज ऑफ कांग्रेस वॉज अंडर मॉडरेट लीडर। Home Rule League was started by Annie Besant in Madras. Rowlatt Act empowered the British to put people in jail without trial and match the following. फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन कब हुआ था? तो 1885 में। मार्ले मिंटो रिफॉर्म, तो मार्ले मिंटो रिफॉर्म 1909। फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग, तो मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन 1906। मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स 1919। साइमन कमीशन ऑफ इंडिया, लास्ट वन बच गया, 1927। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। मेंशन द मेन डिमांड्स ऑफ रेडिकल ग्रुप्स ऑफ द कांग्रेस। भाई कांग्रेस का जो रेडिकल ग्रुप था उसका मेन डिमांड क्या था? वो क्या चाहते थे? तो टू डिप्राइव अवे द ब्रिटिशर्स एज सुन एज पॉसिबल। वो चाहते थे भाई ब्रिटिशर्स जो है जितनी जल्दी हो सके यहाँ से चले जाए। टू बिलीव इन एक्शन, प्रोटेस्ट, हड़ताल एंड स्लोगन। किस पे विश्वास करते थे? तो एक्शन पे विश्वास करते थे वो लोग। ठीक है। टू प्रोपगेट इंडियन कल्चर एंड हिंदुज्म। स्टेट द मेजर अचीवमेंट ऑफ लखनऊ पैक्ट ऑफ 1960। भाई लखनऊ पैक्ट 1960 का मेजर अचीवमेंट क्या था? तो इन 1960 द मॉडरेट एंड रेडिकल्स रीयूनाइटेड। भाई 1960 में 16 में जो लखनऊ पैक्ट हुआ था उसमें रेडिकल्स और मॉडरेट्स जो थे वो दोबारा से यूनाइट हो गए थे। ईस्टर्न देन नेशनल मूवमेंट किस लिए यूनाइट हुए थे? तो नेशनल मूवमेंट के लिए। आफ्टर 9 ईयर, 9 वर्षों के बाद। एंड द साइन द पैक्ट विद द मुस्लिम लीग, और इन लोगों ने मिलकर के साथ साइन किया? तो मुस्लिम लीग के साथ साइन किया। डिस्क्राइब द कंट्रीब्यूशन ऑफ सुभाष चंद्र बोस इन द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया। भाई सुभाष चंद्र बोस का क्या कंट्रीब्यूशन रहा था इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल में? तो सुभाष चंद्र बोस वॉज वेल नोन फिगर ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल। भाई उस समय तक वो बहुत ही एक वेल नोन फिगर थे। ही वॉज रेडी टू ज्वाइन हैंड विथ एनिमीज ऑफ द ब्रिटिश टू गेट ब्रिटिश आउट ऑफ इंडिया। इसके लिए वो तैयार थे कि भाई अगर हमें अपने एनिमीज़ के साथ भी अगर हाथ मिलाना पड़े ब्रिटिशर्स को इंडिया से बाहर करने के लिए, तो वो तैयार थे। हिज पॉपुलर स्लोगन, यू गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इन those people with immense courage and hope, he disappeared from the British detention and went abroad to seek help for the cause of Indians' independence. Later on, he organized Indian National Army (INA) to overthrow the British from India. List the main feature of the Lahore session of Congress in 1929.
In December 1929, the Congress session was held on the bank of river Ravi in Lahore with Pandit Jawaharlal Nehru as the president. The historic resolution of Purana Swaraj और कंप्लीट इंडिपेंडेंट was passed. तो मेन फीचर क्या था उसमें, क्या पास हुआ था? तो पूर्ण स्वराज और कंप्लीट इंडिपेंडेंस was passed. At this session, it was decided to celebrate January 26, 1930 as the first Independence Day of India. और ये डिसाइड किया गया कि भाई हम लोग 1930 में 26 जनवरी को फर्स्ट इंडिपेंडेंट डे सेलिब्रेट करेंगे. Explain any three main provisions of the Government of India Act 1935. Government of India Act 1935 का मेन प्रोविज़न बताना है. The three main provisions of the Government of India Act 1935 are: the head of the central administration was the Governor General. He continued to have the power, the supreme power. The center continued to control defense, external affairs, and railway. A federal court was established for province and princely state. तो सभी फेडरल कोर्ट्स की स्थापना की जाएगी. सेंटर कंटिन्यू टू कंट्रोल डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स और रेलवे को सेंटर कंट्रोल करेगा. क्वेश्चन नंबर ई. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. हु वर द मॉडरेट्स? अब मैं मॉडरेट्स कौन थे? व्हाट वर देयर मेन डिमांड्स? उनकी मेन डिमांड्स क्या थी? तो मॉडरेट्स वर द लीडर of the earlier phase of Congress, the first 20 years. The important leaders were Gopal Krishna Gokhale, Dadabhai Naroji, Surendranath Banerjee, and others. And her main demands: have representative institutions in the whole country for the welfare of the people, create provincial legislative council in all provinces, recruit Indian for high position in the administration, ensure the growth of Indian industry and handicraft, stop the drain to wealth to Britain. ये इनकी मेन डिमांड्स थी. डिस्क्राइब द रोल प्ले बाय एनी टू मास मूवमेंट टूवर्ड्स इंटेंसीफाई द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम. भाई कोई भी दो मास मूवमेंट्स का आपको यहाँ पे करना है, तो यहाँ पे हमने स्वदेशी मूवमेंट और सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट के बारे में लिखा है. स्वदेशी मूवमेंट. दिस मूवमेंट स्टार्टेड इन 1905 व्हेन बंगाल वाज पार्टीशन. कब शुरू हुआ स्वदेशी मूवमेंट? जब बंगाल का पार्टीशन हुआ तब. Indian boycott foreign goods and use only Indian goods. Students play an important role in this movement by boycotting classes and picketing shops selling foreign goods. Many women also joined processions and picketing. The movement soon spread from Bengal to Maharashtra and Punjab. धीरे धीरे ये जो मूवमेंट था बंगाल, महाराष्ट्र और पंजाब तक स्प्रेड कर गया. Civil disobedient movement. On March 12, 1930, Gandhiji began his epic Dandi March from Sabarmati to Dandi. He was accompanied by 78 workers. They made salt from the sea and broke the British law of manufacture of salt in India. During this, school were boycotted, foreign goods were burned, etc. बहुत सारी घटनाएं घटी थी उस समय. Why did Gandhiji give a call to start non-cooperation movement? Which activity gave momentum to this movement? So Gandhiji believed that British rule was established and survive in India with the cooperation of India. गांधी जी को ये विश्वास था कि भाई जो ब्रिटिश रूल इंडिया में इस्टेब्लिश्ड है और वो सर्वाइव कर रहा है, तो यहाँ हमारी कॉपरेशन से ही सर्वाइव कर रहा है. सो इन 1920 Gandhiji called for non-cooperation, not to cooperate with the government. Non-cooperation was direct against the injustice done by the British in Punjab and Turkey. Or it began with re-announcing of title and honors given by the Britishers, boycott of legislature, boycott of schools and colleges by students and teachers, opening of Jamia Millia at Aligarh and Kashi Vidyapit at Banaras, boycott of government office and courts. Describe two main features of each of the Parliamentary reforms of 1909
and Government of India Act of 1919 as well as 1935. तो सबसे पहले मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स 1909. It introduced changes in the size and function of the council at the central as well as provincial level. सबसे पहले 1999 में क्या किया गया, तो इंट्रोड्यूस चेंज इन द साइज एंड फंक्शन ऑफ काउंसिल, ठीक है, सेंट्रल एज वेल एज प्रोविंशियल लेवल पे चेंज किया गया. सेपरेट इलेक्टोरेट वर गारंटेड टू द मुस्लिम, मुस्लिम लोगों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट गारंटी दी गई. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919. दिस एक्ट मेड द सेंट्रल लेजिस्लेचर bicameral. This act provide for the establishment of a public service commission in India for the first time. And Government of India Act 1935, the introductions of direct election, the establishment of federal court, ये हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में हुआ था. देन क्विक इंडिया मूवमेंट वॉज द लास्ट ब्लो टू द ब्रिटिश रूल इन इंडिया. गिव आर्गूमेंट इन सपोर्ट ऑफ दिस स्टेटमेंट. Mahatma Gandhi and the people of India wanted the British to leave India without any further delay. भाई महात्मा गांधी और भारत के लोग सभी लोग ये चाहते थे कि भाई ये बिना किसी देरी के ब्रिटिशर्स जो है इंडिया से चले जाएं. He gave a final blow to the Britishers on August 8, 1942 by launching the Quit India movement. इसकी शुरुआत कब होती है, तो 8 अगस्त 1942 को. ही रेज द स्लोगन डू और डाई. उन्होंने स्लोगन दिया कि भाई करो या मरो. विच स्प्रेड एमॉन्ग्स द कॉमन मास, जो कि एक कॉमन पीपल्स के बीच में बहुत ही पॉपुलर हुआ बहुत जल्दी. द ब्रिटिशर्स वेर इन्फ्लुकेटेड. गांधी जी एंड ऑल प्रोमिनेंट कांग्रेस लीडर्स वर सेंट टू जेल विद इन 24 आवर, बट दिस डिड नॉट प्रिवेंट एज द मूवमेंट फ्रॉम स्प्रेडिंग. ये सारी चीज़ें भी उनको, मतलब मान लो कि सभी लोगों को लीडर्स को जेल में डाल दिया गया, लेकिन इन चीज़ों के कारण ऐसा नहीं हुआ कि मूवमेंट रुक गया, ये और भी तेज़ी से फैला, स्प्रेड किया. इट स्पीडली अट्रैक्ट पीजेंट एंड द यूथ हु गेव अप देयर स्टडीज़ टू ज्वाइन द मूवमेंट. और भाई बहुत ही तेज़ी से फैला किनके बीच, यूथ, पीजेंट्स, इन लोगों के बीच, और स्टूडेंट्स ने इस मूवमेंट को ज्वाइन किया. The British tried to repress these developments severally. About 90,000 people were arrested and thousands were killed in police firing, but the movement did not go in vain. It brought freedom very close. इस मूवमेंट से लोगों को आज़ादी जो है बहुत ही नज़दीक दिखने लगी कि भैया हम इस तरह से अगर चलते रहे तो हम जल्दी से जल्दी आज़ाद हो जाएंगे. एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग. और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और दोस्तों को भी शेयर करिए.